जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में सभी को मोस्ट वेलकम। आज का वीडियो में हम बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो मैथ का एक चैप्टर है। और नंबर सिस्टम से ASILDC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जिसमें पिछले बार आया था प्राइम नंबर से, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आए थे। तो इस बार हम लोग समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, और पूरा जो इसका थीम को क्लियर करते हुए जाएंगे। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये नंबर सिस्टम, नाम तो है नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम, मगर आज नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नंबर को पढ़ेंगे। नंबर क्या चीज़ है? नंबर मतलब जैसे नंबर को हम दो तरह का नंबर होता है, नंबर तो होते हैं बहुत, मगर हम लोग आज पढ़ेंगे एक हो गया नेचुरल नंबर, एक हो गया होल नंबर। और इस नेचुरल नंबर का भी है इवन ऑड है, ठीक है, और प्राइम है। तो इसका बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो और ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, जो नंबर सिस्टम में आपको बताए थे, शायद थोड़ा सा जो हम इसमें जो स्क्रीनशॉट लिया गया है उसमें थोड़ा सा फ़ोटो का मतलब कैमरे का कमी के चलते थोड़ा प्रॉब्लम शायद हो सकता है। फिर भी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ये है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं क्या है? हम लोग जैसे 1 से लेकर, देखिए इसमें लिखा है 1 से लेकर 9 तक, इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। क्यों 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है? क्योंकि इसे है ओरिजिन, जो कोई संख्या का जो ओरिजिन होता है ना, जैसे हम लोग 1 से 100 तक पढ़ते हैं, तो उसका जो ओरिजिन है, यही ओरिजिन है आपका 1 से लेकर 9 तक, इसका ओरिजिन है। मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या आपको कोई पूछे है या आपका एग्जाम में आते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा है, तो आपको बताना है 1 से लेकर 9 तक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि पिछले बार एक क्वेश्चन आया था प्राइम नंबर से आया था, तो इसीलिए हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये क्या है बच्चों जैसा क्वेश्चन, मगर नहीं, ये सब क्वेश्चन आते हैं और आप इस चीज़ को आपका नॉलेज में नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। तो इसके बाद आता है होल नंबर। देखिए होल नंबर, तो आपको होल नंबर क्या होता है? हम लोग जैसे प्राकृतिक संख्या आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक है, वहाँ पे आके नंबर रुक गया। अभी उसके बाद जब आपको 10 में लेके जाना है, तो आपका 1 का पीछे एक शून्य बैठाना है। तो उस शून्य को जो जीरो बोलते हैं, उस जीरो को बैठाने के लिए तो आपको जीरो चाहिए। तो जीरो कहाँ रहेगा? जीरो ऐसा संख्या है कि 1 का पहले होना चाहिए। तो हम लोगों को 0 से लेकर 9 तक जो संख्या है वो होल नंबर है, जिसको बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। मतलब अभी संख्याएं पूरा हो गया। एक प्राकृतिक संख्या था, 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या था। अभी आपका पूर्ण संख्या, जो संख्या पूरा हो गया, वो हो गया 0 से लेकर 9 तक। क्योंकि 9 के बाद हम लोग जैसे 10 मिल गया, तो हम लोग जो 100 तक का जो काउंट करने के, जो गिनती करने के लिए हम लोगों को आसान हो गया। तो ये जो है नंबर सिस्टम में जो नंबर के बारे में आपको बोले थे कि बताएंगे, इस दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक प्राकृतिक संख्या है, एक है होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या है। इसके बाद इंटीजर है, इंटीग्रेटर नहीं, इंटीजर है। इंटीजर के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को बताने के लिए मैं ब्लैंक पेज में लेके आता हूँ। इंटीजर क्या होता है? जैसे हम लोगों को प्राकृतिक संख्या जो होल नंबर मतलब जो आपका पूर्ण संख्या पता चल गया,
इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है माइनस और प्लस। जैसे माइनस और प्लस, इसको बोला जाता है इंटीजर। इसके साथ में जो संख्या रहता है उस संख्या को बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर कैसे? जैसे हमने एक दुकान खोला, दुकान में कोई चीज़ क्या करता है, दुकान में क्या कोई चीज़ हम परचेज करते हैं, खुद परचेज करके लेके आता है, और कोई चीज़ को हमने खुद से बेचते हैं, जो परचेज किया चीज़ को बेचते हैं। तो हमने जो परचेज किया तो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारे लिए प्लस हो गया, और हमने जो किसी को बेच दिए तो मतलब हमारा दुकान से वो चला गया तो वो माइनस हो गया। इसी चीज़ को दर्शाने के लिए इंटीजर का संख्या आ गया। जैसे हमने दो संख्या को खरीदा तो उसमें +2 लिखेंगे, और दो चीज़ को बेच दिया तो हम लिखेंगे -2। तो इंटीजर के बारे में शायद आप लोगों को नॉलेज हो गया। तो हमने 3 चीज़ सीखे नंबर सिस्टम में। जो नंबर का एक हो गया आपका नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या है, और तीसरा हो गया आपका इंटीजर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर। हमने 1 से लेकर संख्या हमने पूरा पढ़ ली है, क्योंकि 0 से लेकर हमने पूरा संख्या पढ़ ली है। अभी इसी संख्या में कुछ संख्या है जिसमें प्राइम आता है। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या है। इसका मतलब होता है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? क्या है अभाज्य संख्या? दूसरा है कॉम्पोजिट नंबर, जिसको बोलता है संयुक्त संख्या है। ये क्या है? इवन क्या है, ऑड क्या है? हमने तो नंबर पढ़ लिए, मगर अभी हमको ये समझना है कि प्राइम नंबर क्या है। इस चीज़ को हम आगे जाकर आपको और अच्छे से समझाएंगे। आपका नॉलेज के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर का अर्थ है, जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा कि उसका जो फैक्टर 2 होगा। और कॉम्पोजिट नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर का अर्थ है 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर होगा, 2 से ज़्यादा। ठीक है, प्राइम नंबर का जैसे 2 फैक्टर होना चाहिए, और कॉम्पोजिट नंबर जो संयुक्त नंबर होता है वो 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर होना है, तभी उसको कॉम्पोजिट नंबर बोला जाएगा। जैसे सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर आपको पूछा जाएगा तो आपको देना है आंसर 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 2। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इसका बारे में डिटेल्स हम लोग आगे जाके और पढ़ेंगे। अभी हो गया इवन और ऑड। हमने क्या किया, हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर पूरा सीख गए। अभी नेचुरल नंबर में हम लोगों का 1 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 100 तक जो संख्या है, उस संख्या में हम लोगों को क्या करना है, इवन और ऑड में डिवाइड करना है। इवन क्या होता है? इवन होता है ऐसा संख्या जिस संख्या के 2 से डिवाइड किया जाने से वो डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या हो गया इवन। और ऑड है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वही संख्या हो गया ऑड। ऑड अर्थात विषम, और इवन अर्थात सम। सम संख्या का अर्थ है जो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो हो गया सम संख्या, और जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 से डिवाइड हो, वही हो गया विषम संख्या। तो सम संख्या, विषम संख्या आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। जो कॉम्पोजिट नंबर के बारे में जो आपको चीज़ में बताया था, इसमें मैं लिखा हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर है, इसका अर्थ है भाज्य संख्या है। जो 2 से ज़्यादा नंबर, जैसे 2 से नंबर से जो इसको डिवाइड करते हैं, 2 से ज़्यादा संख्या से जब डिवाइड होता है तब इसको कॉम्पोजिट नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का जो मैं आपको बताया था, जिसका 2 गुणज होता है, जो गुणक होता है, सॉरी गुणज नहीं, गुणक होता है। जैसे 2 फैक्टर तो हो गया प्राइम नंबर, जो अभाज्य संख्या है। आपको मैं बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, ठीक है, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और ये भी याद रखना है, ये एक इवन प्राइम नंबर है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो 2। कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राइम नंबर जो है एक सभी ऑड होता है, मगर एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो कौन सा है, तो वो है 2। आपको आंसर देना है 2, ठीक है। ये प्राइम नंबर का आपका चला गया। अभी प्राइम नंबर का बारे में आपको एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आपको तो इतना तक मैं समझा था, क्या मैं आपको समझाया हूँ, आप अभी खुद से इसका आंसर दीजिए। देखिए, ये 1 जो
जो नंबर हमारा एक होता है, नंबर एक होता है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। आपको जो मैं समझाया आप खुद से इसको आप समझिए, है या नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो नंबर, जो दो नंबर होता है, दो संख्याएं होता है, वो प्राइम नंबर है या नहीं है। और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। ये तीनों क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको मैं कुछ समय के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको बताइए। एक क्या प्राइम नंबर है, आपको क्या बोला गया था प्राइम नंबर का, जो आपको डेफिनेशन बताया गया था कि जिसका दो फैक्टर हो, मतलब दो से भाग किया जाए, ऐसा संख्या जिसको दो से भाग किया जाए। तो एक को क्या दो से भाग किया जा सकता है क्या, नहीं, कि एक को तो एक से ही भाग किया जाता है। तो एक तो हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये हाँ नहीं है, नहीं ये इसका आंसर है। अभी दो क्या है, दो प्राइम नंबर है, हाँ है। क्यों, क्योंकि दो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि एक और ये खुद से दोनों से ये डिवाइड होता है। तो आपका हो गया ये, इसको तो आपका हो गया। अभी तीसरा है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो मैं आपको सबसे बोल ही दिया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दो, तो इसका आंसर हो गया दो। तो ये आपका चला गया प्राइम नंबर से क्वेश्चन। प्राइम नंबर के बारे में शायद और आप लोगों को ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है दो, ठीक है। यही आपका ऑड भी है, इवन नंबर भी है, इसको छोड़ के बाकी सब होता है ऑड नंबर, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, आपको समझ में नहीं आने से आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज क्लास इतना तक ही है।